तो हेलो बच्चों, सभी को स्वागत है इस नए से आप लोग का प्लेटफॉर्म पर जीत अकेडमी 91 पे। तो आज हम लोग आप लोग को सामने रखें, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करें, मैथ को अपना बस में कैसे करें। क्योंकि सभी बच्चा को मैथ जो है अपने बस में कर ले रहता है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, मैथ को अपने बस में करेंगे। ठीक है भैया, कैसे मतलब मैथ को बेहतर कर लें। ठीक है, क्या मेरा मैथ में 100 में 100 आ सकता है मैट्रिक में? जरूर आ सकता है छोटे। ठीक है, बस अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। ठीक है, और आइए हम लोग आज टॉपिक 5 मिनट का आप लोग का रहेगा, इससे ज्यादा का नहीं रहेगा। हम लोग इसे पूरा एकदम ऑपरेशन कर देंगे मैथ का, कि हाँ मैथ को कैसे पढ़ा जाए, क्या पढ़ा जाए, कि ताकि मेरा मैट्रिक में जो है पूरा एकदम 100 में 100 मार्क्स दिखे, उससे कम तो हमको दिखना नहीं चाहिए। ठीक है भैया, किस बेसिस पे आप बोल रहे हैं, क्या सच में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है आपको। ठीक है, दम टेंशन नहीं लेना, गोलू भैया यहाँ पढ़े तो आराम से आप लोग का आ सकता है। ठीक है, देखिए क्या ध्यान रखना, अभी बोर्ड पूरा खाली है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग का भी दिमाग में हम मान के चलेंगे पूरा बोर्ड की तरह क्या है, खाली है। हम ये नहीं जानेंगे कि आपको आता है, हम ये भी नहीं जानेंगे कि आपको A+B का होल स्क्वायर भी आता है। अरे हम तो ये भी नहीं जानेंगे कि आपको उससे पूछेंगे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये भी बता दो, हम ये भी नहीं पूछेंगे। हम पूरा यहाँ से स्टार्ट करेंगे ना, कि आप लोग एकदम खाली बोर्ड की तरह आप लोग का भी क्या है, दिमाग है। इसमें हमको आपको भरना मैथ है, क्या भरना है, मैथ है। ठीक है, और अभी से बाबू हम लोग टारगेट रख के चलेंगे कि मैट्रिक में एकदम 100 नंबर से एक भी नंबर हमको कम दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, और वो कब हो पाएगा, आप लोग के क्लास 8 में ही हो पाएगा। कितना बच्चा सोचता है भैया अभी तो 8 में नहीं जाए, 9th में जी भी तो ठीक कर ले भी है भैया, 9th में नहीं जी, 10 में जी भी, 10वां में जी भी तो ठीक कर ले। यही तुम्हारा गलती है। ठीक है, आप लोग को जो 8वां में जो अपॉर्चुनिटी मिलता है ना, 8वें आपका बेसिक है, 9वां सोचिएगा कि बेसिक बेसिक करें तो आप दम गोल हो जाइएगा। ठीक है, मैथ में इसको जानते हैं ना क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जीरो। क्या बोलते हैं, जीरो। दम ऐसा हो जाइएगा अगर आप लोग 8वां से ईमानदारी से नहीं पढ़िएगा तो। ठीक है, रीजन क्या है कि पूरा दम एनसी से लेकर 8वां तक पूरा बेस, एनसी से लेकर 7 तक पूरा निचोड़ रहता है 8वां के बुक में। अगर आप लोग 8वां के मैथ नहीं पढ़िएगा ना एक बढ़िया लेवल से, तो आप 9th भूल जाएगा कि आपका सही होगा, 10th भूल जाइए कि आपका सही होगा, आगे आप लोग इंटर अगर साइंस से करना चाहते तो वो भूल जाएगा, हम साइंस से बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम लोग पूरा एक साल में ही, एक साल बहुत बोल दें, 6 से 7 महीने में हम लोग क्लास 8 का एकदम मैथ का जो है केसी सिन्हा का बुक का हम लोग ऑपरेशन कर देंगे। ठीक है, एकदम बेझिझक, किसी तरह कोई समस्या नहीं रहेगा, एकदम बेहतरीन तरीका से समझेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हमारे बारे में जाओ। मेरा मैथ में था 64 नंबर। ठीक है, मैट्रिक एग्जाम में बोल रहे 2020 में हम पास आउट हुए थे। ठीक है, 64 था। 2022 में मेरा मैट्रिक हुआ था, 20 में मैट्रिक हुआ था, 22 में इंटर हुआ, 25 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो मेरा था 64। बच्चे सब यही देख के डर जाएगा, मास्टर के अपने 64 नंबर ही हमारा के 100 नंबर लाएगा। ठीक है, तब बाबू टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, हमारी एक बच्ची जो पढ़ी है, हम जानते हैं, आप लोग जानते होंगे कि हम ऑफलाइन ही पढ़ाते हैं। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग में इस साल ही 2026 के बोर्ड में ही मैथ में 96 में 100 में 96 नंबर लाई है। ठीक है, वो 4 नंबर पता नहीं कहाँ काटा, हमको भी समस्या ना, तो आउट ऑफ में आउट ऑफ नंबर रहता है। ठीक है, ये था बात। तो बोलिएगा तो आप लोग हम प्रूफ भी दिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन एज हम जानते हैं कि टीचर है तो आप लोग तो इतना हमसे विश्वास कर ही सकते हैं। हम वो मास्टर नहीं कि आगे कुछ फेंक दिया हो गया काम। ठीक है, दम एक नया प्लेटफॉर्म है, दम एक ताजा प्लेटफॉर्म है। हम क्या बोले आपको कि हम ये बताएंगे, जिस तरह से खाली बोर्ड आप लोग को दिख रहा था स्टार्टिंग में, उसी तरह से हम ये समझ के चलेंगे कि आप लोग का दिमाग क्या दम पूरा खाली है। हम ये भी नहीं जानेंगे कि आप लोग का प्राकृतिक संख्या भी कुछ आता है। ठीक है, तो देखिए, तो मेरा 64 था, बच्चा का आ गया 96। तो क्या अब हम ये बोलते रहेंगे मेरा 64 नंबर है? नहीं, अब मेरा नंबर अपग्रेड हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 96। अब इसको 100 में 100 करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि हाँ गोलू भैया का नंबर कैसे हम 100 में 100 करा दे। ठीक है, और आप लोग विश्वास रखिएगा, कर लीजिएगा। भैया कैसे कर लेंगे, बस 8वां आप लोग भर साल तो मेहनत से पढ़ लीजिए, आपका 9वां में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, 10वां ऑटोमेटिक हो जाएगा। 9वां पढ़ लीजिएगा तो ठीक है, क्या 9वां 10वां एक दूसरे से लिंक है बाबू। ठीक है, 8वां से नीचे क्लास सब एक दूसरे से लिंक है, और 9वां 10वां अलग अलग लिंक होता है। ठीक है, 8वां अगर पढ़ लेते तो उससे नीचे वाला जितना क्लास आपका कवर हो जाएगा, और 9वां पढ़ लेते तो आपको 9वां 10वां साथ ही कंप्लीट हो, या तो 10वां पढ़ के 9वां कंप्लीट कर लीजिए, नहीं तो 9वां पढ़ के 10वां कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, 9वां 10वां के सिलेबस में मैथ में थोड़ा सा अप डाउन रहता है, बाकी सब चीज वही रहता है। ठीक है, तो ये रहता है। भैया आप कहाँ कहाँ कौन कौन क्लास के पढ़ाते हैं, इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले। छोटे हम 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां के सबके मैथ बताते हैं। ठीक है, आप लोग तो इतना विश्वास आप लोग हम पे रख ही सकते हैं। तो मेरा बच्चा कहता है 96। भाई देखो, ये वो बच्चा है ना जो सिर्फ हमसे ही पढ़िए मैथ। ठीक है, और कहीं से भी नहीं। और भी बच्चा मैट्रिक एग्जाम दिया होगा, आया होगा 97 98 आया होगा, हम जानते हैं। ठीक है, लेकिन कहने में वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों का यूज करती है, या फिर करता होगा छात्र। ठीक है, लेकिन ये जो बच्चे पूरा हमसे ही पढ़ी है, कहीं भी ऑनलाइन नहीं, क्योंकि उसके पास फोन वाला कुछ साधन ही वैसा नहीं था। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम है पूरा, मतलब मार्क्स लाने का। ठीक है, और क्या कर सकते हैं आप लोग, क्या करिएगा कि आप लोग क्लास 8 का केसी सिन्हा का मैथ का बुक ले लीजिएगा। ठीक है,
और उसमें क्या करें हम लोग एक एक करके एक एक चैप्टर पूरा चैप्टर उसमें खत्म करेंगे। अब पूरा एकदम 8वां का बोले ना, 8वां का मैथ का एकदम ऑपरेशन कर देना, एकदम चीर फाड़ कर देना एकदम, ठीक है। किसी तरह कोई संदेह डाउट नहीं रहना चाहिए। और किसी प्रकार के क्लास में कोई समस्या आता है तो डाउट के लिए अपना पर्सनल नंबर आप लोग को दे ही दिए। अगर आप लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे तो सबसे पहले जाकर वहां देखिए, ठीक है। बस 1 साल छोटे, 1 साल दे दी मेहनत, तो थोड़ा इंतजार ना करे पर तो आगे तक मैथ सही कर लिए ना। तो ये 1 साल अगर तू समय नहीं देगा ना तो तू हर साल रोते रहेगा, 9वां रोएगा भैया मैथ है ना, ठीक है। 10वां में जाएगा तो रोएगा कि भैया मैथ सही नहीं है। और तो 10वां जैसी गड़बड़ाया मैथ में, तो 11वां के मैथ समझ में नहीं आएगा, 12वां के मैथ नहीं समझ में आएगा। तो तू सोच ले 8वां नहीं पढ़ेगा तो अपन 4 साल मैथ कैरियर तू खा गया अपने खुद से। तो अगर 4 साल बचाना चाहते हो, मैथ के फील्ड में रहना चाहते हो, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा 8वें में ही। इसलिए हम सबसे पहले कौन सा बैच स्टार्ट कर रहे हैं, 8 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। करने के लिए 10वां करे तो कोई दिक्कत नहीं, अभी पूरा डिमांडेड चल रहा है, 10वां का बैच चलाते बच्चा पढ़वो करता है, लेकिन हम पहले आप लोग के लिए सोचे, ठीक है। तो चलिए, ये पूरा बेसिक सी बातें रहे। और पढ़ाना क्या है क्या नहीं पढ़ाना आप लोग को तो शेड्यूल हम डाल ही देते कि आप लोग का 25 तारीख से क्लास स्टार्ट हो जाएगा। हम बीच बीच में आके आप लोग को एक तरह से याद दिला रहे हैं, ठीक है, कि आपको ये सब चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और बस ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन इतना ही रखते हैं कि मैथ को कैसे, मैथ तो बताएं दे कैसे सही करना। बस 8वां के बैच आप लोग जो पढ़ा रहे बस पढ़ते चल जाए, ऑटोमेटिक आपका सही हो जाएगा। क्या कि नंबर 64 था, आज बच्चा का आएगा 96 नंबर, ठीक है। तो हम पूरा ठोक के सीना कह सकते हैं कि अगला बार अब की बार कितना पार, 96 पार, एकदम 100 ठेक जाना है, ठीक है, 100 एकदम ठेक जाना है और ठेक जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग बस इतना कॉन्फिडेंस बना के चलना है। 96 से 100 आप ही लोग कर सकते हैं। आप लोग विश्वास रखिए, वो मोटिवेशन रखिए कि हाँ भी हम कर लेंगे। आप पढ़ाइए तो सही, कहिए से स्टार्ट करें बैच। तब बाबू आपका 25 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है क्लास 8 का, ठीक है। जो बताएंगे आप चुपचाप बिना कोई निसंदेह के पढ़ते जाना है आप लोग को। और ऐसा नहीं कि हम खाली ऑनलाइन आके इतना बक रहे हैं, हमारा पूरा एकदम एक्सपीरियंस ऑफलाइन का कि बच्चा को क्या समस्या हो सकता है। खुद हमारे मैट्रिक में 64 नंबर है, तो हम तोरा बढ़िया से बता दू कि तोरा प्लस माइनस में कहाँ दिक्कत होगा हो। तोरा 2 सवाल दे दू तो वहीं तो अभी अटक जाएगा, 0 -2 में ही तुम अटक सकता है, -0 -2 में ही अटक सकता है, ठीक है। ये सब सवाल में तुम अटक सकता है। अब बच्चा को बेसिक यही दिक्कत होता है, दे दो वाला सवाल की बता -2 गुना -2 कितना होगा, बच्चा यहाँ अटक सकता है। दे दिए -2 बच्चा यहाँ अटक सकता है। तो वो कंफ्यूज यार रहता है भाई, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 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 ढक्कन इतना रटे जी, कर्जा ले लिया दे देली, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। तो हर बेसिक पहले बेसिक ही पढ़ाया जाएगा आप लोग का, ठीक है, ताकि जो भी जितना भी बेसिक आप लोग का कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम आप लोग का चैप्टर स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए हम लोग इसमें इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे डायरेक्ट 25 तारीख को, बीच बीच में ना होगा तो हम आप लोग ऐसे छोटा छोटा वीडियो ला के आप लोग को डालते रहेंगे, ताकि आप लोग को याद रहे कि 25 तारीख से गोलू भैया का बैच ज्वाइन करना है क्लास 8 का, ठीक है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर, ठीक है, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।